उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, कल से हमने दिशाओं की पूजा चालू की है। पहली दिशा कौन सी? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के अंदर माता पिता की पूजा, ये विषय हमने कल देखने का प्रयास किया है। आज पश्चिम दिशा है और जो वो पूजा कराता है पत्नी और बच्चे। पत्नी और बच्चे की पूजा ये पश्चिम दिशा की पूजा है। पश्चिम दिशा के लिए पहली बात तो तो पति पत्नी और बच्चे, इनका जो संसार है उसके अंदर पत्नी कैसी चाहिए, ये हमारे अच्छी अच्छी किताबों में लिखा हुआ है। पत्नी घर में आती है, अपना पियर छोड़ करके ससुराल में आती है, आने के बाद उसने कैसा रहना चाहिए वो बताया है। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, भोजेषु माता रमणेषु रंभा, क्षमानुकूला क्षमया धरित्री, सादुर्लभा नारी षड्गुणवती। कहीं नहीं चाहिएगा। कार्येषु मंत्री, जो ससुराल में आने के बाद घर का क्या कामकाज है ये सारा ध्यान में लेती है और मंत्री की भूमिका करती है। हमारे घर में कहीं पाप का पैसा तो नहीं आ रहा है, हमारे घर में कहीं धोखे का पैसा तो घर में नहीं आ रहा है। कार्य जहाँ भी घर में होता है, कौन सा व्यापार हमारा चल रहा है, किस रास्ते से पैसे हमारे घर में आ रहे हैं, वो क्या करती है? मंत्री की भूमिका करती है। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, और समय आने पर झाड़ू पोछा करना भी उसके लिए अपमान का काम नहीं होता। आजकल की लड़कियां कहती है झाड़ू पोछा हमारा काम नहीं है। इस तरह से नहीं, हम तो दिखाने वाले उनको क्लिप कि जिला कलेक्टर बाई वो घर का काम कर रही थी, कलेक्टर बाई घर का काम कर रही थी और पड़ोस वाली आई कहने लगी आज हमारे घर में एक काम वाली नहीं आई है, तुम हमारे घर आ जाना, हमारे घर के बर्तन साफ कर देना और हमारा झाड़ू लगा देना। तब उसको पता चला कि ये तो कलेक्टर बाई है और अपने घर का काम कर रही है, मुझे भी अपने घर का काम करना चाहिए। करणेषु दासी, कार्येषु मंत्री करणेषु दासी का काम करना पड़े, झाड़ू पोछा भी करना पड़े तो हमारे घर में कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, भोज्येषु माता, भोजन करने के लिए घर के आदमी लोग बैठते हैं, जैसे माँ परोसती है ऐसा उनके कान में कोई भी गलत शब्द ना जाए, किसी की चुगली ना जाए और उनको पेट भर खाना खिलाना। ज़्यादा एक रोटी कैसे खाएंगे इधर ध्यान रखना। भोज्येषु माता, भोजन करते समय माँ की भूमिका लेकर के सबको भोजन खिलाती है। कौन? जो घर की बहू होती है, जो घर की स्त्री होती है, घर की संभालने वाली रक्षक होती है। भोजेषु माता रमणेषु रंभा, और संसार के लिए वो रंभा की भूमिका लेती है, पत्नी की भूमिका लेती है। भोजेषु माता रमणेषु रंभा, क्षमानुकूला क्षमया धरित्री, अनुकूल सबके लिए अनुकूल बनती है। इनको ये चीज़ भाती है वही चीज़ बनाएगी, उनको ऐसा अच्छा लगता है वैसी करेगी। ये नहीं थाने कहीं भी बांटो मैं तुम्हारा मन चिर के रेहूँ, ऐसा नहीं। जो बहू होती है वो कैसी चाहिए? अनुकूल, अनुकूल सबके लिए अनुकूल बन जाए। क्षमानुकूला क्षमया धरित्री, और क्षमा में जैसे धरती सब बातें संभाल लेती है, सबके पैर संभाल लेती है,
सब गंदगी समा लेती है, ऐसी जो धरती के समान अपनी भूमिका रखती है वो सच्ची बहू होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है। आजकल को तो बात कहो ही मत। आजकल तो माताएं कहती है हो रहू सास ससुर न्यारी, चिरई बात आशीष हमारी। आजकल की माताएं कहती न्यारी हो जाएगी, न्यारी होगी तो माने आवने बरोबर इला पुना में आवनो पड़े, शुरू को डॉक्टर वास्ते आवनो पड़े, कई कामा वास्ते आवनो पड़े। थारा सासू ससुरा घर में रहे तो माने अडचण हो जावे, तू न्यारी हो जा म्हणजे माने आवने रस्तो मोकळो रहेला हो सास। और जबकि सीता ससुराल में गई थी तो उनकी माता ने क्या कहा था, सास ससुर सेवा धरि प्रेमा, पति रुख लखी आयसु यही नेमा। सीता ससुराल में गई। रामचरित मानस के अंदर संत तुलसीदास जी ने लिखा है, सास ससुर आयसु यही नेमा। सास ससुर की जो आज्ञा हो वैसा ही काम करना, दूसरा काम मत करना। और उसके साथ अपने पति का मूड संभालना, अपने पति का जैसा रुख हो वैसा काम करना, उसके विपरीत जाकर के कोई काम नहीं करना। जैसे दूध में पानी मिक्सअप हो जाता है, ऐसी तुम भी अपने ससुराल में मिक्सअप होके रहना, सबको लेकर के चलना, पियर को भूल जाना। और जहाँ तक बने अपनी अनुकूलता दूसरे 2 नंबर पे रख करके घर वालों की अनुकूलता किस चीज में है इस बात का ध्यान रखना। भगवानों, सीता को ऐसी सीख मिली थी और आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लड़कियां बिगड़ रही है। लड़कियां क्यों बिगड़ रही है? उनकी माताएं बिगड़ी हुई है। उनकी माताएं कई पार्टी में जाती है, क्या करती हो? किटी पार्टी करती है। किटी पार्टी क्या होती है हमको तो मालूम भी नहीं है, पर किटी पार्टी करना, भिशी करना, इसमें टाइम पास करती है। बेचारी लड़कियां घर में आती है, उनको घर में माँ मिलती नहीं है, माँ तो उठे गई है, उठे गई है, उठे गई है। इस तरह से भगवानों, माताएं जब बिगड़ी हुई होगी तो आप बताओ किस तरह से लड़कियों को हम सुधार सकते हैं। अभी भी हमारे सामने कल लड़कियां आने वाली है, सभी हॉस्टल में सीखने वाली लड़कियां आने वाली है और आपके आजू बाजू की लड़कियां भी आने वाली है। भगवानों, उनको कहेंगे तो वो कहेंगे पहले हमारी माँ को कहो, बाद में हमको कहो। हमारी माँ जैसा करती है, हमारी माँ ही स्लीवलेस ब्लाउज पहनती है तो हम क्यों नहीं स्लीवलेस कपड़े पहनेंगे? हम क्यों नहीं अधूरे कपड़े पहनेंगे? हमारी माँ घूमने जाती है तो अधूरे कपड़े पहन करके जाती है, तो हम भी ऐसा करेंगे। इस तरह से भगवानों, स्त्री घर की अच्छी होनी चाहिए, स्त्री घर का सेंटर होना चाहिए। हमारे नए महाराज अब रहे नहीं, धुलिया में थे हम 79 के अंदर, 79 में धुलिया में थे। उन्होंने कहा महाराज साहब बहु मंडल बनाओ। कन्या मंडल बनाते हैं, कन्याओं की सगाई हो जाती है, ससुराल चली जाती है, उनका वातावरण सारा बदल जाता है। पर बहू जो घर में आती है वो ससुराल में ज्यादा रहती है। बहु मंडल बनाएंगे तो घर को लेके चलेगी, इधर पुरुषों को भी संभालेगी, इधर सास ससुर को भी संभालेंगी और इधर बच्चों को भी संभाल सकेगी। इसके लिए सुशील बहुमंडल स्थापन करो। हमने 80 सुशील बहुमंडल कलकत्ता तक स्थापन किए हैं, आज भी वो चल रहे हैं। पहले नंबर में जलगांव का बहुमंडल इतना बढ़िया चलता है कि जिसकी कोई हद नहीं। कई लड़कियां वहां जाकर के सुधरी है। वो क्या करते हैं, बधाने के, जब गांव में बहू आती है उसको मंडल बधाने के लिए जाता है। माना मंडल में पधारो, थाना स्वागत है, इस तरह से उसको तिलक लगाती है, साड़ी ओढ़ाती है और अपने मंडल के लिए आमंत्रण देती है। भगवानों, बहु मंडल, बहू का सुधरना बहुत बड़ी बात होती है। बहू अगर सुधर जाए तो पूरा घर सुधरने में
देर नहीं लगती। सास ससुर का बुढ़ापा भी अच्छा हो जाता है, पति भी लाइन पे रहता है और बच्चों को भी संस्कार मिलते हैं। कब? जब बहू अच्छी हो तब। बहू अगर गलत आ जाए, बहू को अगर व्यसन है, बहू को अगर बाहर का नाद है, बाहर जाने की आदत है, तो ऐसा घर नहीं बनता। घराला घरपण प्राप्त होत नाही। घराला घरपण प्राप्त केव्हा होईल? जेव्हा ती सून त्या घरची घरामध्ये इमानदारीने राहायला शिकेल, त्यावेळेला त्या घराला आकार येतो। भाग्यवंतांनो, इस तरह से हमें चाहिए कि पश्चिम दिशा की पूजा है वो कहती है कि घर की बहू तो अच्छी हो, पर साथ में लड़का अगर गलत काम करता हो तो चलेगा क्या? काम नहीं चलेगा। भगवानों, कहा गया है कि हमारी बहू तो अच्छी होगी, बहू अच्छी होनी ही चाहिए, पर साथ साथ में हमारे बच्चे भी अच्छे होने चाहिए। बच्चों को घर में अगर बहू लाई है, शादी करके किसी लड़की को, पराई लड़की को घर में लाए है, तो पहली बात उस लड़के को किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं चाहिए। व्यसन में लिपटा हुआ आदमी घर में व्यवस्थित रह सकता नहीं है। कोई व्यसन उसके नहीं होना चाहिए। मेरे पीछे मेरी बहू आई है, उसका सम्मान रहना चाहिए। उसका कोई अपमान करे तो वहां जाकर पति ने कहना चाहिए ऐसी गलत बात मत करो, बहू का अपमान मत करो। वो अपने माता पिता को छोड़ के आई है, हमारे घर में रहने के लिए आई, उसका सम्मान होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, बहू की सारी गलतियों को माफ करने की आदत घर में चाहिए। बहू है, कभी कांच का गिलास नीचे पड़ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, अंधा जिसा माँ बाप वो सिखाए गई, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। जलील नहीं करना चाहिए उसको। और जहाँ तक बने बहू का सम्मान बना रहे, बहू के लिए गहने कपड़े अच्छे हो, बाहर जब निकले तब उसके पास भी पहनने के लिए गहने और कपड़े अच्छे हो। इतना हम कमाएंगे, शादी की है तो इतना कमा करके अपनी बहू को व्यवस्थित रखना हर पति का काम है। और हर पति अपने ढंग से रहे, वो भी व्यसन ना करे, गलत मित्रों की संगत ना करे, गलत लड़कियों को घर में लाने का काम ना करे। इस तरह से लड़कों को भी व्रत निभाना चाहिए और लड़कियों को भी व्रत निभाना चाहिए। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो यहाँ क्या बांधते हैं? मोड़। मोड़ का मतलब होता है टर्निंग। मोड़ का मतलब क्या है? टर्निंग। अब टर्निंग आने वाली है, कुंवारापन अब जाने वाला है और तेरे लाइफ में बहुत बड़ा टर्न आने वाला है, इसके लिए मोड़ बांधते हैं। हम मामा क्या देता है? कोरजरिया देता है। कोरजरिया, मेरी भांजी कुंवारी आपके घर में भेज रहा हूँ, अब उस कुंवारापन उसका जलेगा। इस तरह से कोरजरिया, सफ़ेद साड़ी मामा देता है और कोरजरिया हमारे यहाँ पहनाने की, मामा कोरजरिया पहनाता है, ये उसकी आदत है। इसी तरह से पीठी लगाना, पीठी का पीला रंग होता है और आप लोग उसका अर्थ लगाते हैं चमड़ी सुंदर दिखे, पूरा वास्ते नहीं। पीले रंग में बैलेंस होता है, पीले रंग में बैलेंस होता है और वो कभी भी भावना के वश होकर के कुछ भी काम नहीं कर सकती। इसके लिए पीठी दोनों तरफ लगाई जाती है। और कुमकुम तो कुर्बानी का लक्षण है, तो मैं कुमकुम लगाया है। अब मैं मेरे ससुराल वालों के लिए को समर्पित रहूंगी, उस ससुराल को छोड़कर और कहीं जाने वाली हूँ नहीं। इस तरह से भगवानों कुमकुम और फूमरी होती है, फूमरी ओढ़ाते ना, फूमरी यानी लाल होती है और वो ओढ़ाते हैं। फू भरी यानी अब उसके अंदर मोह ममता का क्या भर जाएगा? फू यानी धूल भरने वाली है, माँ ममता की धूल भरने वाली है। कुंवारापन उसका जाने वाला है और वो अपने ममता में अटकने वाली है। इसके लिए फू भरी का क्या हो गया? फूमरी हो गया। भगवानों, इस तरह से हमारे यहाँ संसार की रचना भी बड़े ढंग से की है। ये नहीं अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर,
आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर। संसार इसका मतलब का होता है, चटके तो लगते ही है। बहू को यहाँ चटका लगा हुआ होता है, मारा साहब दवारो चटको लागो, मारा साहब इसकी भाप लग गई। संसार करते हैं तो बात चटके लगने ही वाले हैं। संसार किया है, फेरे खाए हैं, तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमारी माता जी ने हमको उधर ढकला ही नहीं, पहले से कहे बेटा आपल्याने अटकणं नाही, इन संसार में अटकणं नहीं, आपल्याने भगवान रो काम करनो, आपल्याने वो काम करतो बैठो रहना नहीं है, ऐसा माता ने पहले सिखाया। बात अलग है, पर बाकी सर्व सामान्य लोगों को शादी करनी पड़ती है और शादी के अंदर संसार करना पड़ता है। हर लड़की को बाकी बातें आए या ना आए, पहले रोटी सेकना आना चाहिए। लड़कियों को रोटी गोल बटना नहीं आती। बड़ी बड़ी लड़कियां होती, 30-30 साल की लड़कियां होती है, पर गोल रोटी बटना उनको आता नहीं है, नरम रोटी करना आता नहीं। आटा ओसन नहीं आता। हाँ, आटा ओसन बराबर काम हाथ यूं करना पड़े, तो वो करना पड़ता है। इस तरह से भगवानों, लड़की को पहले कुछ भी हो, बाकी आए या ना आए, रसोई करना उनको आना ही चाहिए। हमारे भाभी थे संसारी, 4 लोग मेहमान जीमने के लिए बैठे हैं और पतली पतली रोटियां बनाते गर्मा गर्म, मैं परोसने के लिए होती थी, तो क्या करते 4 रोटियां लगा कर देते, 4 भाना में 4 रोटियां पुरस दी। जब तक उनकी 1 रोटी खाना होती है तब तक भाभी की 4 रोटियां वापिस तैयार। ऐसा फटफट करते और देखते देखते रोटियां बना देते। फिर से रोटियां तैयार 4, आप परोसते जाओ मैं बनाती जाओ, आप परोसते जाओ मैं बनाती। इतने होशियार थे वो। तो कहने की बात यह है कि घर की स्त्री घर को संभालने वाली चाहिए, घर को जिमाने वाली चाहिए, घर को संभालने वाली चाहिए भगवानों, तब घराला घरपण येत असतं। घर की स्त्री अगर घर जैसी ना हो तो घर को घरपण आता नहीं है भगवानों। पश्चिम दिशा कहती है पति पत्नी दोनों भी एक दूसरे को समर्पित होकर रहे और गलत बातों में अपना चित ना डाले, तो वो संसार व्यवस्थित चलता है। उसके साथ बच्चों का भी व्यवस्थित होना बहुत जरूरी होता है। घर में छोटे बच्चे पैदा होते हैं और हमारी बहनें रसोई करते करते बच्चे को क्या करती है, फटाक से लगा देती है। उनके गाल एकदम कोमल होते हैं और तुम्हारा हाथ इतना कठोर होता है, वो हाथ उसके गाल पे चलता है, इतना नरम गाल उसका होता है, इतना शरीर नरम होता है उसका, और उस पर आपका अगर हाथ लगे तो बड़ा दुष्परिणाम होता है। बच्चे विद्रोही बनते हैं, बच्चे आगे चलकर बदला लेने की भावना रख करके बोलते मारी वाली नहीं, इतो मने मारियो ना, अबे मैं भी उन्हें बताई दूंगा। इस तरह से वो ताकत पकड़ता है और कुछ ना कुछ गलत काम करके माँ का जी कैसा जलेगा इसका ध्यान रखते हैं। इसके लिए हमारे शिव मुनि जी महाराज साहब ने बच्चों के ऊपर 25 पान का व्याख्यान दिया है। उन 25 पानों को एक भजन में हमने संग्रहित किया है। बचपन है फूलों सा खुशबू भरा, बहनों बचपन सवारो, गहरी ये बात है। पहले बरस साथ होते अनमोल, तोल अपना संभालो, गहरी ये बात है। बचपन है फूलों सा खुशबू भरा, बहनों बचपन सवारो, गहरी ये बात है। पहले 7 साल तक बच्चा हो तब तक उसके ना पीठ पे आपका धबूका लगना चाहिए, ना उसके गाल पे आपके कठोर हाथ चलने चाहिए। भगवानों, बच्चों को संभालना, बच्चों को बड़ा करना बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। और बच्चों का शरीर कोमल होता है, उसके ऊपर आपका कठोर हाथ चले ये शोभा नहीं देता। 7 साल का बच्चा जब तक ना हो जाए तब तक उसके पीठ पर ना किसी का हाथ चलना चाहिए, ना उसके गाल पर किसी का हाथ होना चाहिए। पेज नंबर 103।
बचपन पवित्र है, बचपन निर्दोष है, बचपन निर्दोष है। बचपन पवित्र है, बचपन निर्दोष है, सुंदर सुकोमल चंद्रमा सा विशेष है। यौवन सूरज सा गरम तेज है, गर्मी अपनी निवारो, गहरी बात है। बचपन है फूलों सा खुशबू भरा, बहनों बचपन सवारो, गहरी बात है। बच्चा यानी कोई रसोई का कपड़ा नहीं है, चाहे जैसा उसका हाथ पकड़ा, चाहे जैसे उसको मार दिया, चाहे जैसे उसको हल्की बोली से उठने जा मराठा मोरबतिया, ऐसे नहीं कहा जाता। बचपन को संभालना पड़ता है। कहा गया है आदर दो उनको ऊंची बोली से, ऊंची बोली से। आदर दो उनको ऊंची बोली से, हरदम सहलाओ दुखाओ न गाली से। मुस्कान उनकी न रोको कभी, कभी टोको न जोर से, गहरी बात है। मुस्कान उनकी न रोको कभी, कभी टोको न जोर से, गहरी बात है। बचपन है फूलों सा खुशबू भरा, बहनों बचपन सवारो, गहरी बात है। बच्चे होते हैं छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, जिद करते रहते हैं, कुछ भी करते हैं। उनकी गलती कितनी होती है? छोटी सी बच्चों जैसी गलती होती है, और आपकी गलती बड़ी गलतियां होती है। आप तो क्रोध को भूलते नहीं है, बदले की भावना को भूलते नहीं है, और आपकी गलतियों का तो क्या कहना। आप संसारी हो, चाहे सो कर सकते हो। और आप क्या करते हो? अपनी गलतियों का हाथ बच्चे के ऊपर चलाते हैं। नादानी बच्चों की कितनी है छोटी, कितनी है छोटी। नादानी आपकी कितनी है मोटी, कितनी है मोटी। तुलना करो आप हर बात में, अपना अनुभव निखारो, गहरी बात है। तुलना करो आप हर बात में, अपना अनुभव निहारो, गहरी बात है। बचपन है फूलों सा खुशबू भरा, बहनों बचपन सवारो, गहरी बात है। बचपन छोटा होता है, बच्चों की गलतियां छोटी होती है, वे जिद करते हैं, वे नादानी करते हैं, किंतु फिर भी आपका हाथ उनके गाल पे नहीं जाना चाहिए, आपका हाथ उनके पीठ पर नहीं जाना चाहिए। भगवानों, बच्चों को बड़ा करना एक बहुत बड़ी कसौटी होती है, और कसौटी में पार होना हर माँ बाप का परम कर्तव्य होता है। इस तरह से पश्चिम दिशा की पूजा हमें कहने आई है। पति पत्नी और बच्चे, पति पत्नी और बच्चे देखने को छोटा सा वाक्य है, पर इसके अंदर पूरा संसार भरा हुआ है, और इस संसार को संभालना कोई सामान्य बात नहीं है। हमें दीक्षा के तो 22 परिचय होता है, हमारे कुछ नियम होते हैं, बाकी आप लोगों को तो एक संसार चलाना यानी एक कारखाना चलाना जैसा होता है।
लोग कहते लुगाया ने कई काम है, लुगाया रो घणो मोटो काम है, रसोई करनी सादी बात नहीं है। अनाज से लेकर आटे से लेकर सारी बातों का ध्यान रखना, जीव जंतु रहित उनको करना और उनको व्यवस्थित टिकाना, ये बहनों को आता है। और उसके बाद रसोई बनाना बहुत बड़ी बात होती है। वो रसोई भी कम भी ना पड़नी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। आपके घर का आटा गलत दिशा में भी जाए वो भी शोभा नहीं देता। और जितना ज़्यादा आटा उसन के रखेंगे और सारी रोटी आप क्या करेंगे, गाय को खिला देंगे या किसी को दे देंगे, वो भी चलता नहीं है। घर को घर जैसा रखना हर भगवान स्त्री का काम है। वो कैसी चाहिए, रमणेषु रंबा रमणेषु कार्येषु मंत्री करणेषु दासी। कार्य में मंत्री जैसी रहे और काम करने के लिए दासी जैसा काम घर के अंदर करती रहे। इस तरह से भगवानों, पत्नी अच्छी मिलना भी एक बात है और पति अच्छा मिलना भी महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो बच्ची सोचे कि हमने तो शादी कर लिया, अब कैसे भी रहे तो चलेगा। नहीं, सामने वाले ने पूरी जिंदगी सौंपी है, वो आप अच्छे रहेंगे तो उसके भाव बढ़ते रहेंगे, आपका घर संभालती रहेगी भगवानों। इस तरह से हमारा ये पश्चिम दिशा की पूजा, भगवान बुद्ध ने किसको कहा था, सिंघाल नाम के गाथापति को कहा था। पश्चिम दिशा की पूजा यानी पत्नी और बच्चे की पूजा। पूर्व दिशा की पूजा किसकी पूजा है, माँ बाप की पूजा। और पश्चिम दिशा की पूजा पत्नी और बच्चे की पूजा। भगवानों, योग्य पत्नी, योग्य पति और घर व्यवस्थित चले, इसके लिए बहुत बड़ा कुर्बानी का साथ मिले तब ये बात होती है। अगर ससुराल में आए और पियर का बड़प्पन करते रहे, माना पीर बेटी सोए माना पीर, तो चलता है क्या? वो नहीं चलता। इधर आए हैं, इस घर के हैं, इस घर की जैसी भी परिस्थिति है वो हमारी परिस्थिति है, इसको हम संभालेंगे। इस तरह से कहने वाली स्त्री वो भगवान स्त्री होती है। भगवानों, पश्चिम दिशा की पूजा हमें कहने आई है। पति पत्नी और बच्चों, इनके अंदर एक रूपता होनी चाहिए, इनके अंदर समझदारी होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की ताकत होनी चाहिए, एक दूसरे को समर्पित होने की ताकत होनी चाहिए। और पत्नी काम पत्नी को आना चाहिए और पति का काम कमाई करने का पति को आना चाहिए। इस तरह से पति पत्नी और बच्चे, ये पश्चिम दिशा की पूजा है। और ये भी व्यवस्थित ढंग से जो लोग करते हैं, अपने घर की बाहर नहीं जाने देते और घर में सारी बातें व्यवस्थित करते हैं, वो घर गिनती के होते हैं। बाकी घर में तो कटकट, गाली गलौज, मारकूट आदि सारी बातें सुनते हैं तो मन हमारा सुन्न हो जाता है। भगवानों, हर अपना घर अपने घर जैसा हो, इस तरह के सभी अपने जीवन में ध्यान रखने। अपने घर में कोई गलती हो रही हो तो उसको सुधारने का ध्यान रखे और हर माँ अपने बेटे और बहू को संभाल के रखे, समझा करके हर बात को उनको कह दे। बहू का कहीं मन दुखा है तो सास उसके पास बैठे और कहे, बेटा तूने कोई गलती नहीं की है, वो बोल के गया है ना, उसको मैं कहूँगी कुछ भी, तो तुम बिल्कुल अपना जी मत जलाना, अपनी शांति मत गंवाना। तुम इस घर में आई हो, हमारे लिए हमारा कलेजा हो, हमारा अंतःकरण हो तुम, और तुमसे ज़्यादा हमें कुछ नहीं है। इस तरह से हर सासू को अपना घर संभालना चाहिए, हर बहू को अपने घर की कुर्बानी देनी चाहिए और हर पति को चाहिए पत्नी के लिए सारी बातें 2 नंबर पे रखे, पर पत्नी का सम्मान ये मेरा सम्मान है, ये ध्यान रखे। इस तरह से अगर हम पति पत्नी और बच्चे की पूजा करके पश्चिम दिशा की पूजा करना सीखेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो समाधान होगा ही। अगले जन्म में भी हमको नए कर्म बंध नहीं होंगे और नए कर्म भोगने नहीं पड़ेंगे। इस तरह से सभी सावधान रहे और अपना घर चलाए। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।